उत्तर प्रदेश पुलिस ने करड़ी सेना को क्लीन चिट दे दिया। आरोप लगे थे, तलवार लहराया, लाठी डंडे का प्रयोग किया, बंदूकें भी लहराई, कट्टा भी दिखाया, तमंचा दिखाया और इस आशय की शिकायत की गई थी। पुलिस ने जांच किया, पुलिस से झड़प भी हुई, कई बैरिकेटिंग तोड़ी गई, जेसीबी और ट्रैक्टर के हुड पर चढ़ कर के आए, लेकिन पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है। कह दिया साहब कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई अपराध तो हुआ ही नहीं, यह शिकायत मिथ्या है, निक्षेपित करने योग्य है। ऐसे ही लिखा जाता है, निक्षेपित। कुछ गिने चुने शब्द हैं जिनका प्रयोग होगा, जैसे अगर किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो आ लिख के सुन्ना बनाएगा, आ सुन्ना, का लिख के सुन्ना, तो ये होता है आवश्यक कार्रवाई करें, करें लिखता है पूरा, आ का, आवश्यक कार्रवाई करें। अब हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने कहा साहब आका का जानते हैं क्या मतलब है? उन्होंने कहा आ से आना, का से कानी, आना कानी करें, आना कानी करें। ऐसे ही होता रहता है, गोल बटोल घुमा करके। ठाकुर करड़ी सेना के इस उपद्रव पर आग बबूला हो गए थे और कहा था यह तो कानून का मखौल उड़ाया गया है, कानून को तार तार कर दिया करड़ी सेना ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं 12 तारीख की, जब राणा सांगा की जयंती मनाई गई थी आगरा में। परमिशन लिया गया था, परमिशन में बताया गया था, परमिशन की शर्तें हैं और कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, यहाँ हमारी रैली होगी, इतने लोग आएंगे, इस तरह से बांधा गया है कि उस दायरे में लोग रहेंगे। परमिशन दे दिया गया, लेकिन भारी भीड़ हुई, कई लाख की भीड़ हुई और जो कुछ ठाकुर ने लिखा था बातें ठीक थी। ठाकुर ने अभी कहा कि धमकी दी गई, कट्टा, तमंचा, तलवार से प्रदर्शन किया गया, बैरिकेटिंग तोड़ी गई, पुलिस से दुर्व्यवहार किया गया। अरे पुलिस को मार पीट दो, आप मुखिया जो चाहेगा वही ना होगा। सब होता रहता है, फिर बेचारे क्या करें, उसका अपमान का घूंट पी करके रह जाते हैं। सब कुछ होता है, ऊपर से बास कहेगा चट समझौता कराओ, जो हुआ सो हुआ। यार नौकरी करना है, यही सब चलेगा, तुमको और नौकरी नहीं करना है क्या? मुकदमा लड़ोगे, पॉलिटिशियन से लड़ करके जीत पाओगे? चुपचाप नौकरी करो, चलो समझौता करवा देता हूँ, चाय दोनों को बैठा के पिला देता हूँ। ऐसे ही होता रहता है। बहुत बार पुलिस दुर्व्यवहार करती है। जब व्यक्ति आगे जाता है, वीडियो बना लेता है, लगता है कि मामला गया, कोर्ट में गया, तो फिर वह दौड़ने लगते हैं, दौड़ करके माफ़ी मांगते हैं, हाँफते हैं, फिर लोग लगेंगे कई तरह के, आप ही के रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आज से रिश्ता नाता छूट जाएगा। हमारे सामने तो बहुत मामले ऐसे आए हैं, बहुत से रिश्ते नाते के लोग आए और कहे भैया पहली बार हम कुछ कह रहे हैं, और जिसकी वह पैरवी करने आए हैं उससे कभी कोई संबंध भी नहीं रहा है। नाक का बाल अपनी मूंछ खड़ी कर लेते हैं, हम तो झटक दिए कई बार, हम नहीं मानेंगे। चलिए आप कौन होते हैं? ऐसे ही चलेगा क्या? बहुत मामले ऐसे आए हैं तो हम नहीं मानते हैं और हमारे यहाँ कोई आता भी नहीं। ठीक है, माना कि उसमें कुछ नहीं होगा, किसको फांसी होनी है, लेकिन अब आइए, ठाकुर माने एक ही ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में, अमिताभ ठाकुर टांग अड़ाएंगे जरूर। जबरिया सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस अफसर हैं, आईजी थे, उनके साथ के सब एडीजीपी हैं। अब तक अगर नौकरी में रहते तो डीजीपी की लाइन में अभी लग जाते 1 आध साल में, लेकिन जबरिया सेवानिवृत्त किए गए, अब लंगोट बांध करके अखाड़े में उतर गए हैं। आजाद अधिकार सेना भी बना लिया है, संगठन खड़ा भी हो गया है हर जगह। यह और इनकी आदरणीय पत्नी नूतन ठाकुर, दोनों लोग मिलकर के वह हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और यह सोशल लीडर हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, लगातार जंग में जुटे हुए हैं। तो अमिताभ ठाकुर ने सीएम हेल्पलाइन IGRS पोर्टल पर इस आशय की शिकायत किया कि 12 तारीख को, इसके पहले भी उन्होंने बताया कि साहब किस तरह से तोड़ फोड़ हुई, इन लोगों ने हिंसक वारदात किया, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। एक मुकदमा
सांसद रामजी लाल सुमन के लड़के ने दर्ज कराया और एक मुकदमा उत्तर प्रदेश पुलिस के एक उप निरीक्षक ने कराया। साहब इन लोगों ने जो उपद्रव किया है, कानून को तार तार किया है, इस तरह से लहराते हुए लग ही नहीं रहा है कि कानून का राज है। सारी शिकायत किया, इसकी जांच की गई। जांच किसने किया? जांच तो पुलिस उपायुक्त आगरा कमिश्नरेट ने जांच किया और जांच की रिपोर्ट भेजा है विशेष सचिव को। हालांकि अभी एक पहलवान सीओ साहब चौधरी साहब की जांच रिपोर्ट, चौधरी साहब के खिलाफ भी इन्होंने लिखा था। जांच हुई, जांच में चौधरी साहब को क्लीन चिट। हालांकि आज देखा हूँ चौधरी साहब का ट्रांसफर कहीं से संभल से हो गया है, तो चौधरी साहब की जांच हुई, उसमें उनको क्लीन चिट दे दिया गया। फिर ठाकुर ने धनुष बाण उठाया और कहा ऐसे कैसे क्लीन चिट होगा। फिर से जांच बैठ गई, लेकिन अब ठाकुर लड़ेंगे, बिना हार मांस के हैं बेचारे, कितना लड़ेंगे, क्या करेंगे। बहरहाल ऐसे ठाकुरों की जरूरत है जो मोर्चा खोले रहे, टोकाटाकी करते रहे, नहीं तो सरकारें निरंकुश होंगी, तानाशाह होंगी, महिषासुर के समान होंगी, जिसकी ताकत को आप जान रहे हैं। तो दोस्तों, अब यह इन्होंने कहा है कि बंदूक, कट्टा, तमंचा, तलवार से प्रदर्शन करना, बैरिकेटिंग तोड़ना, पुलिस से दुर्व्यवहार करना, जान से मारने की धमकी देना। तो उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के अनुबंध पर उन्हें राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए परमिशन दिया गया था। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में बोला था, राणा सांगा को गद्दार कहा था, उस पर वह लोग उतावले थे, किंतु कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं भी गाली गलौज नहीं हुआ और कहीं भी बंदूक, कट्टा, तलवारें और हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया गया। इसके पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाए गए। यह है करणी सेना। अब कौन प्रश्रय दे रहा है? करणी सेना तो वोट है ना, करणी सेना परंपरागत वोट है और करणी सेना को के साथ ऐसा करके वो अपना नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं, समय समय पर देखा गया है, भले ही वह सपा के सांसद हैं, लेकिन उनको लेकर के भी उनके जाति वर्ग के लोग हैं, समय समय पर आक्रोश उनका देखा गया है। दोनों तरफ है, इधर परंपरागत वोट है और उधर अवश्य भावी भविष्य में अपने तरफ आने वाले वोट हैं। दोनों को बैलेंस बना करके चलना है। इधर इनको भी पुट्ठा ठोक दिया कि जाओ कर लो, थोड़ा बचा बचा के करना, और उधर इनके ऊपर अपराध भी दर्ज करवा देना। अपराध में फाइनल रिपोर्ट किसको लगानी है और आरोप पत्र किसको लगाना है, उसी पुलिस को लगाना है। और पुलिस क्या करेगी? जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे लटकाएंगे। कुछ लोग हैं जो अकड़ करके रहते हैं नियम कानून के साथ, लेकिन अकड़ने में टूट जाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा। अब अमिताभ ठाकुर इस मामले में क्या करेंगे यह तो समय बताएगा। फिलहाल लिखा पढ़ी करेंगे, वह भी जांच होगी। इस जांच को पुष्ट मानते हुए वह जांच रिपोर्ट लगा दी जाएगी। 12 तारीख के राणा सांगा जी के जो उनका जन्मदिन मनाया गया था, उस मामले में करणी सेना को पूरी तौर पर पुलिस ने ही क्लीन चिट दे दिया। अब रही बात जहां अलीगढ़ में हमला हुआ था, उस मामले में सारे आरोपियों को, जिनको पकड़ा गया 5-6 लोगों को, सबको पेश किया गया। धाराएं सामान्य थी, इसलिए खड़ा बेल हो गया। अब रामजी लाल सुमन पर फिर खतरा है और अखिलेश यादव पर भी खतरा है। कभी भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल करणी सेना ने कोई अपराध नहीं किया, न कट्टा लहराया, न तमंचा लहराया, न बंदूकें लहराई और न ही लाठी डंडे का प्रयोग किया, ना ही कोई बैरिकेटिंग तोड़ा और ना ही गाली गलौज का प्रयोग किया। वे बड़े शांति प्रिय लोग हैं आगरा में, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है यह पूरी तौर पर मिथ्या है। इस मामले में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं पाया गया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।